चलो। तो दोस्तों आज हमारे घर में आई है ललिता सिंह जी, जो यूपी से आई थी और इनका मैंने एक इंटरव्यू लिया था जिसमें आपने भर भर कर प्यार दिया था। रघुपुरा यूपी की तरफ से ललिता सिंह जी ने जो सीमा हैदर के बारे में बोला था, आजकल आप देख रहे हो हम लोग इसके भर भर के इसका हकीकत सामने ला रहे हैं। कुछ क्वेश्चन मेरे हैं ललिता जी से पूछूंगी, जो कि यूपी योगी आदित्यनाथ जी के शहर से है और मैं हूँ उत्तराखंड से। तो इनसे मेरा पहला क्वेश्चन है, मैडम, जो अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है और सीमा हैदर कह रहे हैं कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैंने बच्ची को जन्म दिया, और लोग कह रहे तकिया है, तो आप उसमें आपका क्या मानना है? मेरा मानना तो तकिया तकिया ही है। तकिया उस आप किस आधार पे उसको तकिया वो कर रही हैं? थोड़ा मैं इस आधार पर कर रही हूँ, अगर उसने तकिया नहीं बांधा होता, वो कूद कूद के नाचती नहीं, और 3 दिन की प्रेग्नेंट महिला वो कैसे उछल सकती है इतना जी। और जो उसके पास बच्चा है उसके 2 दांत नीचे के निकले हुए हैं, वो बच्चा किसी का दिया हुआ है। अच्छा। हाँ। और सबसे पहले यूपी में जैसे कि हमारे एक मैडम और गई थी वहां से पत्रकार, और उन्होंने रघुपुरा जाके इंटरव्यू लिया था, जैसे कि रघुपुरा के लोग इसको बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या लगता है, यूपी के लोग इसको पसंद करते हैं या नहीं करते हैं? यूपी के कोई लोग इसे पसंद नहीं करता है। रघुपुरा का तो वही परिवार से पसंद करता होगा जिनको कूद कूद के खिला रही है ना। मेरा ये है कहना। जी हाँ, उनको उछल उछल के खाने को मिल रहा है और पूरा घर डांसर बन गया है। ठाकुर नाम पर कलंकित हो गए वो लोग। जैसे आपके परिवार में जो ठाकुर परिवारों की बहुएं होती है, और जब वो उसकी डिलीवरी होती है छठी से पहले, क्या उनको डांस करना अलाउ होता है? उनके कुछ नियम होते हैं और जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। उनका नियम एक ही है, वो अपने बच्चे के साथ वहीं पर बैठे रहेंगे। जी। वो उठ ही नहीं पाते हैं, पहली बात तो डिलीवरी हुई है भाई, कैसे उछल सकते हैं? जी। है ना। और छठी होती है, नाच गाना होता है, 5 पड़ोस की महिलाएं आती हैं, नाच गाना होता है, काजल लगता है बच्चे को, बुआ जो होती है वो काजल लगाती है ना। और बुआ को दिया जाता है, वो क्या कहते हैं, कसे का बेला बोलते हैं वहाँ। अच्छा। वो दिया जाता है, बुआ को नेक दिया जाता है। बुआ लोग डांस करते हैं, 5 पड़ोसी डांस करते हैं जी। और जो महिला प्रेग्नेंट हो कैसे नाच सकती है बताओ? आप जैसे अपने, तो दोस्तों मैं एक बात बताना भूल गई थी, ललिता जी यूपी से और वह ये क्षेत्र पंचायत का इलेक्शन भी फाइट कर चुकी हैं। ऑलरेडी इनके महिला समूह चल रहे हैं, काफी प्रतिष्ठित परिवार से हैं। इनके जो ससुर जी थे यूपी में, वो कुछ थे पद पे, थोड़ा आप बताएंगे? वो ग्राम प्रधान थे। उनके जो दादा थे वो भी बताए थे। हमारी पीढ़ी में ही ग्राम प्रधान है, आज भी ग्राम प्रधान हमारा भतीजा है। हाँ, वो चीज मैंने सुना है। तो आपका मानना क्या है कि सीमा हैदर पाकिस्तान से प्यार में आई है या कोई ये जासूस है? लोगों के अलग अलग मत हैं, आपका क्या मानना है इसमें? जासूसी में आई हो कैसे आप? हाँ, अगर वो प्यार से आई होती ना तो कुंवारी लड़की आई होती, हम मानते हैं उसको प्यार जी, है ना। एक शादीशुदा 4 बच्चों को लेके माँ एक कुंवारे बच्चे के पास आई है तो कैसा प्यार है वो, है नहीं। उसके लिए तो मैं अपने भारत सरकार से भी कहती हूँ कि इसको इतना वो क्यों दे रखा है, यहाँ पर शरण क्यों दे रखा है, इसके लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई जा रही है। खाली मैं देखती हूँ यूट्यूब में यूट्यूबर परेशान हो रहे हैं, कितने लोग तो अपने मानसिक स्थिति खो बैठे हैं। हमारी वो भी भारत की महिला है, बिल्कुल, है ना। अगर मानती हूँ अगर वो बेचारे क्या कहते हैं उनको कुछ हो जाए, इस महिला के कारण से हमारे भारत की महिलाओं को कुछ हो जाए तो फिर क्या होगा? तो मैडम अभी कुछ जो हमारे देश के कुछ नवयुवक हैं, कुछ जेंट्स लोग हैं, इस महिला को एक सनातनी के रूप में मान रहे हैं। इनका कहना है कि सीमा भाभी भारत से नहीं जाएगी, आपको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उस पर आपको क्या लगता है, हमारा कानून इसको सजा देगा या इसे डिपोर्ट करेगा या इसको यहाँ पे रखेगा? इस पर आपका विचार है? देखो, सनातनी तो वही मान रहे हैं जिसने उसको यहाँ पनाह दे रखी है, जिसका उसके सर पर हाथ है, वो लोग उनको पनाह दे रखा है, उसको सनातनी बना रखा है। हमारे सनातन धर्म में देखो, जो उसका धर्म है उससे तो हमारा धर्म मेल नहीं खाता है बिल्कुल भी, है नहीं। और चाहे कुछ भी सही, वो उस देश की है, ये भी सही है। और देखो, एक मोमडन महिला, एक हिंदुस्तानी, हम है सनातनी,
वो कैसे सनातनी हो सकती है? बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता अगर सनातनी हो, बिल्कुल है ना। और उसको सर पर बिठा रखा है, जो भी करवा रहे हैं उसे डांस करवा रहे हैं, जो भी कर हो सकता है उसकी भी कोई मजबूरी रही हो, हमें लगता है। बिल्कुल क्योंकि उसे हमसे छुपा के रखते हैं वो लोग। बिल्कुल वहाँ हमारा ना आना ना जाना ना कुछ भी, हम यूट्यूब द्वारा जो भी देखते हैं सुनते हैं उससे हमें सब समझ में आता है। जैसे कुछ लोगों का मानना है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं करती है, ये मजबूर है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे एक महिला होने के नाते? देखो मजबूर है तो हमारे पास देखो सनातनी की ढोंग कर रही है वो औरत, ठीक है नहीं, सनातनी का ढोंग बना रही है। वो कह भी सकती है, वो खुद आवाज उठा सकती है कि मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, जी है नहीं। जी हाँ ये प्रॉब्लम है। हाँ, इसकी बच्चियों को लेके जो हैदर की बच्चियां और पाकिस्तानी बच्चियां हैं, उनको वो यहाँ की नागरिक नहीं है, तो उनका भविष्य यहाँ पे नहीं है। कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि इनको नागरिकता हम दिला देंगे, जो कि बिल्कुल भी जो इनलीगल आया होता है उसके लिए कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है हमारे संविधान में। और ये जो दावा कर रहे हैं उनका मकसद क्या होता है कि हैदर की 3 बच्चियां हैं, उनको देख के हम भारत के लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं कि उन बच्चियों का फ्यूचर को देखते हुए उनको पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना चाहिए। उस पर आपका क्या विचार है कि वो बच्चियों को भेजा जाना चाहिए या उनको भारत में ही रखना चाहिए? उनको भारत में नागरिकता तो कोई सवाल ही नहीं है जो मिल जाए जी उन बच्चों को, क्योंकि वो किसी के बच्चे हैं, है। ये तो गद्दारी होगी, बिल्कुल ये तो गद्दारी होगी। उसके बच्चों को यहाँ नागरिकता देके बाप के संग गलत होगा, बिल्कुल है नहीं। उनको ड्रॉप करना चाहिए, उनको घर भेजना चाहिए उनको। बिल्कुल। अभी कुछ समय पहले सीमा हैदर की बड़ी बेटी को लेके कुछ सवाल आए थे, कुछ ऐसी चीजें आई थी, वो जो उसका नकली बाप बना हुआ है, लप्पू जिसे कहते हैं सचिन मीना, उसको उसने कुछ छेड़खानी की ऐसी वीडियोज आई थी जिसको लेके पूरी पब्लिक भड़क गई थी उस बच्ची को लेके। और बहुत उस पर एक लीगल एक्शन भी हुआ उन बच्चियों को लेकर, भारत सरकार की शायद कस्टडी भी उनको बहुत जल्दी मिलने वाली है। तो आप इस पर क्या कहना चाहती हैं? उन बच्चों को भारत सरकार को कस्टडी लेना चाहिए या इसी के घर में रहने दिया जाना चाहिए फिलहाल? नहीं, उन बच्चों को कस्टडी में लेना चाहिए और जल्दी से जल्दी, और देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि क्या पता अभी इतना हुआ आगे बच्चों के संग क्या हो। बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और आपके यूपी के लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ यूपी में सफाया होना चाहिए, क्योंकि योगी जी का तो बुलडोजर चल जाता है अपराधियों पे, ये अभी तक जो छूटी हुई इस पर योगी जी, क्या योगी जी के संज्ञान में बात नहीं है या क्या है? जैसे लोग सरकार को टारगेट करते हैं, उस पर आपको क्या लगता है? सरकार को तो गलत टारगेट कर रहे हैं, योगी जी हैं, योगी जी हैं, उसके नहीं है, हमारे हैं जी। पहले हमारी आवाज सुनेंगे फिर उसकी सुनेंगे जी है नहीं जी। और उसको हमारा हर उसमें कहते हैं कि योगी जी मोदी जी, योगी जी मोदी। अरे यार योगी जी मोदी इसके हो गए तो हम किसके हैं फिर? बिल्कुल। हम एक भारतीय सनातनी हम हैं। अभी आपके ही यूपी से एक महिला ने पहले आवाज उठाई थी, मिथिलेश भाटी जी, उनकी आवाज बंद हो चुकी है और उसके पीछे शायद कुछ कारण रहा होगा क्योंकि वो वहीं की है। तो आप अब जो ये लोग बिल्कुल इस तरह पे चुप हो गए, खामोश हो गए, उसके बारे में आपको क्या लगता है? कोई डर है या फिर क्या है ऐसा? देखिए कितने लोग तो कितने लोगों का मुंह बंद हो चुका है। यूट्यूब में देखती हूँ जी जी। मैं सारे देखती हूँ जो भी इसमें आता है इसके बारे में, सारे रिपोर्टर को देखती हूँ, आप लोगों को, है ना जी। मिथिलेश भाटी की आवाज के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि हो सकता है अच्छे लोगों का मुंह बंद हो गया। वो बेचारी तो एक गांव की उनकी पास पड़ोस की है, क्या पता कोई धमकी उसको भी दे चुके वो, हो सकता तो है। आपको क्या लगता है, इसको रोकने में सरकार का हाथ नहीं है या सरकार की इन्वॉल्वमेंट है? मुझे नहीं लगता सरकार का हाथ क्यों होगा। सरकार इसी के ऊपर सब कुछ करेंगे तो हाँ हमारे ऊपर कौन करेगा फिर? ऐसे तो वो हिंदुस्तान आ रही, हम पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, है नहीं। मैडम एक लास्ट सवाल आपसे है कि ये जो इसने टारगेट किया, इसने एक ऐसे शहर को टारगेट किया जो हमारा दिल्ली शहर है, हमारा पूरा जो भी हमारे विभाग हैं उसके अंतर्गत आते हैं। ये एक पाकिस्तानी महिला है, इस पर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता है, जो कि कहते हैं दुश्मन देश की। तो इसने उसी शहर को, दिल्ली को चुना, तो उसका क्या मकसद हो सकता है इस पर? अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। मैं यूपी से हूँ, जी। यूपी हमारे दिल्ली में है। जी बिल्कुल। आप दिल्ली मत कहिए, पूरा यूपी बोलिए इसको। नहीं, जैसे हमारा जो हमारा सारे कार्यालय, हमारे मुख्यमंत्री आवास, तमाम चीजें जो हमारे गुप्त विभाग है वो सारे दिल्ली में है, तो इसका दिल्ली में आने का क्या कोई खास मकसद हो सकता है एक ऐसे परिवार को टारगेट करने का जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है इस चीज में? हो सकता है,
क्यों नहीं हो सकता है? उसमें बड़े बड़े लोगों का हाथ है, किसी के द्वारा आई होगी ये। जी नहीं तो ये अनपढ़ बिल्कुल जो इसको तुतला के बोलता है, जो बोलना तक नहीं आता है, बिल्कुल। उसी के घर में क्यों रखा गया है इसको? बिल्कुल। है नहीं? चलिए। जब कानून देखिए, कानून द्वारा इसका हो रहा है, जो भी इसको कानून में से जो अदालतों में से जो फैसला आएगा वो यही आएगा, आप देख लीजिए कि इसमें कोई किसी का हाथ है। बिल्कुल। आपको अपनी अदालतों पर भरोसा है क्या? आपके अपने कानून पे आपको भरोसा है या क्या? तभी तो हम चुप बैठे हैं। हम अपने कानून पर पूरा पूरा भरोसा है, नहीं तो जिस दिन यूपी भड़क गया ना, उस दिन फिर क्या होगा पता नहीं है। मैंने सुना कि आपकी यूपी से कई महिलाएं समूह बना रही हैं धरने पे उतरने के, सड़कों पे उतरने पे। ये कहाँ तक ये बात सच है? वो उतरेंगे नहीं, उतारे जाएंगे आज, क्योंकि जब ये हो रहा है, इतना भयंकर हो रहा है, रोज रोज हमको ड्रामा दिखा रही है नहीं, और इसके ऊपर कोई आवाज नहीं उठ रही है। जी चलिए, आज ललिता जी से मैंने खास सवालों के लिए बुलाया था और आप लोगों की डिमांड भी थी कि मैं उनसे बात करूं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप उतनी दूर से यूपी से उत्तराखंड आई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो दोस्तों, ये मैं आपसे शुरू से कहती हूँ क्योंकि ये एक इंटरनेशनल मामला है, इस पे बिल्कुल भी हम गवर्नमेंट और कानून को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। हमारे कोर्ट में मैटर है और इसका रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा। वैसे भी मोबिन मलिक साहब ग्राउंड में है, तो हमें कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप सब लोग अपनी हिम्मत बना के रखिए, ऐसे ही अपनी बुलंद आवाज के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद।